नमस्कार दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। दरअसल डोभाल जा रहे हैं 27 से 29 तारीख तक एक रक्षा सम्मेलन हो रहा है, उसमें हिस्सा लेने के लिए। लेकिन खबर यह आ रही है कि यहां पर एक अहम चर्चा इस बात की भी होगी कि जो 2 डिफेंस सिस्टम अभी बचे हुए हैं यानी S-400 की जो 2 स्क्वाड्रन अभी भारत को मिलनी बाकी है, उसकी सप्लाई जल्द से जल्द रशिया की ओर से की जाए, इस पर एनएसए अजीत डोभाल जोर देंगे। इसके साथ साथ यह भी चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में S-400 की जो यहां पर कला देखने को मिली और जिस तरह से इसकी मारक क्षमता देखने को मिली, इसके बाद सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि भारत और भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ऑर्डर दे सकता है और रूस के साथ सौदा हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर यह भी बताना आपको जरूरी है कि आखिर यह मिसाइल सिस्टम इतना अहम क्यों हो जाता है और भारत का जो यह सौदा हुआ था, इसके तहत जो अभी तक जो भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले हैं, ये कितना कारगर साबित हुआ है। दरअसल 2018 में भारत और रूस के बीच S-400 के 5 स्क्वाड्रन को लेकर के समझौता हुआ था। इसमें से 3 यूनिट भारत को मिल चुकी है, यानी 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं जिनको पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात किया गया है। और दोस्तों, हमने देखा कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जितनी मिसाइलें, जितने भी मारक हथियार आए थे, उनको हवा में उड़ा दिया गया। और इसकी सबसे अहम वजह S-400 यानी सुदर्शन चक्र जो भारत में कहा जाता है, इसको ही माना जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी, जो वैसे तो काफी घातक है, लेकिन भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाई और उनको हवा में ही बर्बाद कर दिया गया। इसकी वजह यह है कि S-400 दुनिया का सबसे खतरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है और यह अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट से भी कहीं ज्यादा महंगा है। दोस्तों, इसकी आप खासियत जो है इसी से समझ सकते हैं कि जो टर्की है वो नेटो का मेंबर है, यानी अमेरिका के दबदबे वाला संगठन है नेटो, उसका मेंबर टर्की वो S-400 यूज करता है। यानी उसने अमेरिका की अनदेखी की और तमाम धमकियों के बावजूद S-400 को टर्की यूज कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए, इसकी रफ्तार बहुत ही खतरनाक होती है। इसकी रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी मिसाइल की हो सकती है और यानी कि ये लगभग 14 मैक की रफ्तार से दुश्मन के जो यहां से टारगेट होते हैं उनको बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए, इसमें 4 तरह की मिसाइलें लगी होती हैं। जो सबसे मारक मिसाइल होती है उसकी क्षमता 400 किलोमीटर की रेंज की होती है और यह मिसाइल 8 करोड़ से ज्यादा की होती है। सोचिए, 8 करोड़ की एक मिसाइल होती है S-400 की, जो 400 किलोमीटर दूर के जो टारगेट होते हैं उनको भी निशाना बना सकती है। यानी भारत में तैनात जो S-400 है वो पाकिस्तान या चीन कहीं भी वहां से अगर अटैक लॉन्च किया जाता है भारत के ऊपर, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, क्रूज मिसाइलें हो, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, ये सब कुछ उसे टारगेट कर सकता है। और दोस्तों, S-400 की अगर बात की जाए तो जमीन से 10 मीटर ऊंची टारगेट से लेकर के 30 किलोमीटर ऊंचे टारगेट यानी कि स्पेस को भी, वहां से भी अगर कोई मिसाइल आती है, कोई भी हथियार आता है तो उसको S-400 टारगेट करके खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। अगर इसकी विजिलेंस की बात की जाए तो इसका जो राडार होता है वो इतना शक्तिशाली होता है, इतना उन्नत होता है कि माना जाता है कि लगभग 600 किलोमीटर तक की 360 डिग्री ये निगरानी कर सकता है। तो सोचिए, S-400 की वजह से हमारी सीमाएं इस बार इतनी सुरक्षित रही थी कि पाकिस्तान की ओर से जो चीन की घातक मिसाइलें PL-15 जैसी आई थी, उन सबको उड़ा दिया गया था। और अगर इसकी बात की जाए तो ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर यानी सैम मिसाइल है और भारत में इसको सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया है। अदरवाइज इसका नाम जो है S-400 ट्रायम्फ है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये एक साथ कई तरह के हथियारों को एंगेज कर सकता है, चाहे लड़ाकू विमान हो, ड्रोन्स हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन्हें ये एंगेज कर सकता है, नष्ट कर सकता है और एक बार में ये 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और 36 जो थ्रेट यानी खतरे होते हैं उनको ये नष्ट कर सकता है। इसमें हाईटेक सेंसर लगे होते हैं, सटीक नेविगेशन होता है और साथ ही साथ बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस और एडवांस इंजन भी लगा हुआ होता है। यानी तकनीक और रिसर्च का एक बेहतरीन बेजोड़ नमूना है S-400, जो कि भारत के पास पहले से मौजूद है। 3 हमारे पास, दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि 3 हमारे पास पहले से अलग अलग जगह तैनात हैं, 2 हमें रशिया से मिलने वाले हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत और भी स्क्वाड्रन ले सकता है और भी बैटरीज ले सकता है, इनकी तैनाती कर सकता है। अगर बात की जाए तो 5 की खरीद हो चुकी है 2018 में, 2024 में बाकी 2 की डिलीवरी होनी थी, लेकिन उसी बीच रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई। इस वजह से रूस की ओर से डिलीवरी में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अगले साल यानी 2026 तक इसकी डिलीवरी हो सकती है और डोभाल साहब की जो रूस यात्रा है ये इस दिशा में एक अहम कदम होगी। अगर बात की जाए
इसमें मिसाइलों का हमने आपको जिक्र किया, इसे 5 से 10 मिनट में सेट किया जा सकता है। यानी ये बिल्कुल इसकी मोबिलिटी जो होती है वो वर्ल्ड क्लास होती है और 5 से 10 मिनट में कहीं से भी इसको सेट किया जा सकता है, तुरंत एक्टिवेट किया जा सकता है और इसी वजह से ये बहुत खास हो जाती है। यानी युद्ध के समय में जब आपके पास समय जो होता है, वक्त बहुत अहमियत रखता है, वहां पर इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो तो अच्छी होती है, साथ ही साथ आप इसे तुरंत तैनात कर सकते हैं, इससे इसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों 8 करोड़ की मिसाइल इसकी सबसे महंगी होती है, 400 किलोमीटर वाली। लेकिन सोचिए जरा, जो कामिकाज़े ड्रोन 20 से 30 लाख रुपए में मिल जाता है, क्या उसके लिए S-400 मिसाइलें दागी जाती हैं? तो जवाब है नहीं। इतनी महंगी 8 करोड़ की मिसाइल हम ड्रोन पर नहीं दागेंगे। ये मिसाइलें होती हैं घातक हथियारों के लिए, परमाणु हथियार वाली जो मिसाइलें होंगी उनके लिए होती है। भारत के पास मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, यानी कि S-400 हमारा सबसे मजबूत हथियार तो है, लेकिन वो हमारा इकलौता हथियार नहीं है। हमारे पास और भी कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, कई हमारे पास जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है और भारत में जो इस बार इस्तेमाल किया गया था S-400 के साथ साथ दूसरी गन्स का भी पूरा इस्तेमाल किया गया था। तो हमें इस बात को लेकर के इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। S-400 जैसी सुरक्षा छतरी तो हमारे पास है ही, लेकिन साथ साथ दूसरे हथियार भी हैं। लिहाजा भारत की सीमाएं चाहे पाकिस्तान हो या चीन, किसी की भी बुरी नजर से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। Zee News.